चौड़ी पत्ती वाले चारे होते हैं, जैसे ये भतुआ है, ये भतुआ है, पत्ती लपेटने वाला ये है। जी देखो, ये बिल्कुल पौधे में लपेट जाता है। अब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दवाएं हैं वो 2,4-D, एक होती है मेट सल्फ्यूरिक मिथाइल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। मेरा नाम है कृपन और आज है 20 दिसंबर। तो आज हम जा रहे हैं अपने खेत पर जहाँ पर हमने बोया था गेहूँ को। तो गेहूँ आज हो गया है लगभग 1.5 महीने का। तो भाई साहब, हमने अपने खेतों पर 2 अलग अलग समय पर गेहूँ की बुआई की थी। तो कुछ खेतों पर हमने 20 से 25 दिन पहले गेहूं की बुआई कर दी थी और कुछ खेतों पर हमने 20 से 25 दिन बाद खेतों की बुआई की थी, क्योंकि हमने अपने सारे खेतों पर पलेवा करके ही हमने गेहूं की बुआई की थी। कुछ लोगों ने डायरेक्ट मूंगफली उखाड़ कर उनको 2 से 3 बार जोत कर सीधे गेहूँ की बुआई कर दी थी, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया और हमने सीधे ही पहले पलेवा किया। पलेवा करने के बाद खेत को 2 बार जोत कर बढ़िया उसको अच्छी तरह बना के हमने गेहूं की बुआई की थी, इसलिए हम थोड़ा सा लेट थे। तो भाई साहब, हम पहुंच चुके हैं अपने खेतों पर जहां पर हमने गेहूं की बुआई की थी और जिन गेहूं पर हमने पहला पानी लगा दिया था और यूरिया का भी छिड़काव कर दिया था। तो हम आए थे देखने की गेहूँ की क्या स्थिति है, क्या फ़ायदा हुआ है, कैसे ही वो बढ़वार उनकी है, बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो वही सब देखने आए थे। तो भाई साहब, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पानी डालने के बाद, यूरिया डालने के बाद बराबर लग रहा है कि हाँ भाई साहब, हमारा पानी लगाना और यूरिया डालना वो कारगर साबित हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा वाला खेत है, इसके साथ साथ ये छोटा वाला खेत, ये 3-3.5 बीघा का ये भी खेत है। तो इसमें भी हमने पानी लगाया था और यूरिया भी डाला था। इस बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। इस बार हमने क्या किया है कि पानी के साथ साथ हमने यूरिया डाला था। यूरिया थोड़ा सा पहले डाला, जैसे ही हमने एक पात यूरिया डाला और उसी पात में हमने पानी छोड़ दिया, तो पानी के साथ साथ यूरिया घुल के सीधे मिट्टी में मिलता गया है। तो उसका एक फ़ायदा होता है, जो मैंने पढ़ा है उसमें ये होता है कि जैसे ही यूरिया पानी के साथ घुलेगा, वो पानी क्या होता है कि पानी नीचे डायरेक्ट पहुंचता है। तो नीचे से जैसे ही जितना मृदा को पानी चाहिए होगा उतना ही ग्रहण करता है। तो यूरिया घुल के सीधे मृदा नीचे पहुँचेगा, वहाँ से पौधे डायरेक्ट जितने पोषक तत्व होते हैं उसमें वो डायरेक्ट ग्रहण करेंगे और सीधे एकदम से पौधों का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उनको डायरेक्ट ही पोषक तत्व मिलने लगते हैं। और कुछ लोग तो पहला पानी देने के बाद ही यूरिया मिलाते हैं। इस वाले खेत में अभी हमको पहला पानी लगाए हुए और यूरिया डाले हुए 4 से 5 दिन हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अभी ग्रोथ हो चुका है। तो अभी 4 से 5 दिन बाद और देखेंगे तो और अधिक ग्रोथ दिखेगा। तो मैं अभी 4 से 5 दिन बाद फिर आऊँगा, क्योंकि मैं अभी पानी लगाने के बाद पहली बार ही आया हूँ। पानी और यूरिया लगाने का हमारे गेहूँ पर फ़ायदा तो बहुत हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ गेहूँ भी बराबर बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि जो अनेक चारे भी उत्पन्न हो जाते हैं खेतों पर, वो तो पहले भी सबके में होते हैं, लेकिन वो जैसे यूरिया के संपर्क में आते हैं, वो पोषक तत्वों के संपर्क में आते हैं, वो भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो हमारी मुख्य फसल को नुकसान करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है कि चौड़ी पत्ती वाले चारे होते हैं, जैसे एक भतुआ हुआ और एक होता है वो लपेटने वाला, वो गेहूं को लपेट लेता है। अगर हम उसको उखाड़ते हैं तो भाई वो इतना मजबूत होता है, वो सीधे पौधे को ही उखाड़ देता है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जैसे ये है, ये जैसे भतुआ है, ये भतुआ है सबसे ज़्यादा ये भी होता है। और एक पत्ती लपेटने वाला मैंने आपको बताया था, तो ये पत्ती लपेटने वाला ये है। जी देखो, ये बिल्कुल पौधे में लपेट जाता है। अभी तो छोटा छोटा है, फिर भी ये है, ये चारा, ये वाला चारा भाई साहब बिल्कुल गेहूँ को बिल्कुल लपेट लेता है। ऐसे धीरे धीरे घूम के गेहूँ में लपेट जाता है। और जैसे ही गेहूँ भी बड़ा होता जाएगा, ये भी बड़ा होता जाएगा। अगर हम इसको पकड़ के उखाड़ते हैं तो भाई ये साथ में गेहूँ को भी उखाड़ के ले आता है। इसके लिए हम दवाई डालेंगे। तो इसमें क्या होता है, गेहूँ में अगर हमने खाली गेहूँ बोया है, गेहूँ के साथ हमने राई नहीं बोई है, तो भाई साहब आपके खेत में अगर ये वाला चारा है, ये और भतुआ, एक कई अनेक प्रकार के चारे होते हैं, 4 से 5 प्रकार के चारे होते हैं जो चौड़ी पत्ती वाले कहलाते हैं। जैसे ये चौड़ी पत्ती वाले चारे कहलाते हैं। तो इनको मारने के लिए 8 प्रकार की जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दवाएं हैं, वो 8 प्रकार की दवाएं हैं। उनको अगर हम डालते हैं तो भाई हमारी मुख्य फसल पर कोई नुकसान नहीं होता है। तो इन चारों को ख़त्म करने के लिए जो हम यूज करते हैं, वो एक तो है 2,4-D, एक होती है मेट सल्फ्यूरिक मिथाइल, उनको लाके हम भाई साहब छिड़काव करते हैं। तो अगर आपके खेत में आपने राई को बो रखा है, तो भाई साहब आप इन दवाओं का छिड़काव बिल्कुल भी न करें, क्योंकि चारे के साथ साथ वो दवा आपकी राई को भी ख़त्म कर देगी। वो सिर्फ मुख्य फसल जैसे गेहूँ हुआ
तो वो गेहूं के लिए ही फायदेमंद होती है। वो गेहूं को छोड़कर जितने भी अन्य चारे होंगे, जैसे राई हुआ और भी कुछ, आपने अगर उसमें धनिया भी बो रखा है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आपने गेहूँ बो रखा है और बड़ी सी जगह में अगर बोया है, आपको लगता है कि भाई साहब हम इन चारों को अपने हाथ से नहीं निकाल सकते, तो आप बिल्कुल ही ये एक तो 2,4-D हुआ, एक मेट सल्फ्यूरिक एथाइल हुआ, जे बिल्कुल ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और इनमें ISI मार्क भी होता है। बहुत से किसान दुकानों पर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब हमें गेहूं में चारा है तो गेहूं में चारा मारने वाली दवाई दे दो। तो दुकानदार क्या करते हैं, भाई नई नई दवाएं मार्केट में बहुत सारी आती हैं, तो उनको बेचने के लिए उनको दुकानदारों को कमीशन भी दिया जाता है। इसलिए वो लोग किसानों को बोलते हैं कि आप पहली बार इस दवा का प्रयोग करो, बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको लेना है आप ले लीजिए, लेकिन आप उन दवाओं पर आप ISI मार्क ज़रूर देखिएगा। अगर उन दवाओं की शीशियों पर ISI मार्क है तो वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अगर उन पर ISI मार्क नहीं है तो वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, वो ब्लैक में बनाई जा रही हैं। जिन दवाओं पर ISI मार्क होता है वो दवाएं क्या होती हैं कि वो संस्थाओं में जाती हैं। जब उनका निर्माण होता है तो वो संस्थाओं में जाती हैं, उनका प्रयोग भी किया जाता है। जैसे अगर उनका जब प्रयोग होता है तो बहुत छोटे से एरिया में गेहूँ को लगाया जाता है और उन पर बहुत सारे चारे तो अपने आप उगाते हैं, तो उनका प्रयोग करके देखा जाता है कि ये दवा इस फसल के लिए कारगर साबित है या नहीं। अगर वो दवा पर्याप्त काम कर रही है तब उस दवा को पूर्णतया उसको मान्यता दी जाती है, उसके बाद ही मार्केट में लाया जाता है। हर साल इस वाले खेत में, जो ये हमारा छोटा वाला खेत है, यहाँ पर इस साइड जिस तरफ गड्ढा है सबसे कमज़ोर फसल होती है। कभी कभी तो भाई साहब बिल्कुल छोटी रह जाती है, इस साइड की बड़ी हो जाती है और बिल्कुल छोटी रह जाती है। लेकिन इस बार क्या है कि बढ़िया, जो कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे पूरे खेत में जन्मेशन हुआ है वैसे ही इस तरफ भी पूरा जन्मेशन हुआ है। अभी जब पहले सिंचाई की थी तो यहाँ पर पानी, मुझे लग रहा था कि भाई पानी यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और पानी ज़्यादा होने के साथ साथ ऐसा ना हो कि गेहूँ मर जाए। लेकिन मैं तो भाई, क्योंकि शाम हो चुकी थी तो मैं निकल गया था यहाँ से, पानी बराबर चल रहा था। अगले दिन मैं देखने आता, उससे पहले भाई मैं चला गया बाहर तो देखने नहीं आ पाया। लेकिन जैसे ही पूरे खेत में, आप पूरे खेत देख सकते हैं कि जैसे ही पूरे खेत में जमा हुआ है वैसे ही यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा पूरे खेत से थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर है, लेकिन बहुत अच्छा है पहले से तो बहुत ही अच्छा है। पहला और दूसरा पानी होता है, जैसे पहला पानी क्या है, ये ग्रोथ देता है, और दूसरा पानी है जो वो भाई साहब जितनी ज़्यादा ये कल्ले निकलते हैं वो कल्लों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा पानी देने से पहले हमें चारा मारने वाली दवाई डालनी पड़ेगी, तो उससे क्या हो सकता है कि ये जितनी ये राई है, ये जमी है, वो सारी राई ख़त्म हो जाएगी। अभी जब मैं खेत से आया, बीच खेत से होके निकला हूँ, क्योंकि देखना भी था मुझे कि भाई कितने दिन बाद ये दवा छिड़कने योग्य हो जाएगा खेत। तो अभी भी खेत में पाँव, उसमें मिट्टी गीली है और उसमें पाँव घुस रहे हैं। तो अगर अभी ऐसे में हमने अगर दवा छिड़काव किया तो बहुत सारा गेहूँ टूटेगा और नुकसान भी होगा। इसलिए 3 से 4 दिन बाद हम अपने गेहूँ में दवा का छिड़काव करेंगे। ये वाली गेहूँ है, ये है हमारी 22 दिन पहले की गेहूँ, और ये वाली गेहूँ है जो, ये गेहूँ हमारी 22 दिन बाद की। तो इनमें क्या है कि जब हम इसका पानी देना शुरू किया था तो इसकी हम 2 दिन पहले ही बुआई की थी। इसका असली ग्रोथ तब दिखेगा जब इसका एक पहला पानी लग जाएगा और इसमें यूरिया डल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब हम इस वाली गेहूँ में जब हम दूसरा पानी देंगे तो उस टाइम पर इसका दूसरा पानी होगा और इसका पहला पानी। तो इसमें क्या है कि हमें ट्यूबवेल से जो लाइन लानी पड़ती है तो बार बार हमें लानी नहीं पड़ेगी, और क्या है कि एक साथ सारे खेत सींचते रहेंगे। तो इसका दूसरा होगा, इसका पहला, तो ऐसे ही सींचते रहेंगे। तो जब इस फसल का दूसरा हो जाएगा, इसका पहला, जब इसका तीसरा देंगे तो इसका दूसरा। थोड़ा सा क्या है कि ये 25 दिन बाद सींचेगी, ये 20-22 दिन बाद सींचती रहेगी, तो इसमें हम लोगों को फ़ायदा रहेगा। नहीं तो फिर 2-4 दिन बाद फिर उसकी लाइन दो, फिर लाइन खोलो, तो उसमें भाई साहब मेहनत भी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, और क्या पता कि वो ट्यूबवेल खाली मिले या ना मिले। तो अभी फ़िलहाल में तो अभी ये गेहूँ हो चुकी है लगभग 10 से 12 दिन की हो चुकी होगी। तो अभी और कम से कम 10 दिन, जब तक ये वाला गेहूँ दोबारा से पानी देने लायक नहीं हो जाएगा, तब तक इसको हम पहला पानी नहीं देंगे। अभी तो पर्याप्त नमी है, क्योंकि अभी बादल हो रहे हैं, और अभी शायद लगभग 2-3 दिन में कोहरा भी होने लगेगा, तो हमें पानी देने की ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एक ही दिन पर गेहूँ को भी बोया था और जवा को भी बोया था। तो आप देखेंगे कि जवा का कलर कैसा है। थोड़ा सा क्या है कि जवा की जो पत्ती होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, जैसे ये है, इसकी पत्ती थोड़ी सी चौड़ी होती है और इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन जो गेहूँ होती है, गेहूँ का कलर जो होता है बिल्कुल डार्क ग्रीन होता है, और इसकी पत्ती कम चौड़ी होती है। तो इसका डार्क ग्रीन होता है और इसका जो होता है वो लाइट ग्रीन होता है।
तो इस वजह से ये दूर से देखने पर जवा है जो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई साहब हाँ कोई फसल लगी है, लेकिन जो गेहूँ होती है वो क्लियर दिखती नहीं है। तो यही अंतर है। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, सिंचाई होने के बाद खाद डाल रहे हैं, तो इनका इसमें डबल नुकसान हो रहा है। एक तो भाई साहब खेत गीला है, उसमें चल के खाद डालेंगे तो भाई गेहूँ दबेगा पैरों से, तो वो भी नुकसान है। और दूसरा क्या है कि पानी भरा हुआ है, उसमें डालेंगे तो वो घुल के नीचे जड़ों तक नहीं पहुँचेगा, वो धीरे धीरे रिस रिस के जड़ों तक पहुँचेगा। और कुछ क्या है, कुछ पोषक तत्व तो जैसे धूप पड़ रही इतनी तेज़, तो पानी भी उड़ेगा तो उनके साथ वो भी बर्बाद होता है, तो इसमें डबल नुकसान होता है। मेरे ख्याल से भाई हमें यूरिया पहले डाल देना चाहिए और ऊपर से पानी, तो वो अपने लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एक तो गेहूँ भी नहीं टूटता है और खाद ही बहुत बहुत अच्छा लगता है। और एक खेत मैंने आपको बताया था ना कि कुछ लोग क्या हैं कि बिना पलेवा की गेहूँ बो रहे थे, तो एक खेत ये है सामने वाला, तो इन्होंने क्या किया है, बिना पलेवा गेहूँ बोया। तो आप देख सकते हैं इन्होंने पहला पानी भी लगा दिया है, यूरिया भी डाल दिया है। तो यही हाल है भाई साहब बिना पलेवा की गेहूँ बोने का। इस साल भाई साहब क्या है कि असमय वर्षा होने के कारण इस साल की जो फसलें हैं बिल्कुल ही बेकार हैं। किसी का खेत भाई साहब बहुत पहले बिक चुका है। जिन लोगों ने लेट नहीं किया, तुरंत ही अपना काम करते रहे, तो उन्होंने समय से अपना खेत बो लिए हैं। और जिन लोगों ने थोड़ा सा क्या है कि यहाँ वहाँ लगे रहे, दूसरे कामों में लगे रहे, तो उन्होंने अपने खेत नहीं बो पाए। क्योंकि इस साल जो है वर्षा हो गई और मूंगफली भी बाद में उखरी, तो उस वजह से क्या है कि जो बुवाई हुई है एक साथ नहीं हो पाई है। किसी की 15 दिन पहले हो चुकी है, किसी की 15 दिन बाद। हम ही से ले लो, हमारे कुछ खेतों में 15 दिन पहले हमने गेहूँ बो दिया था, वो कुछ खेतों में 15 से 20 दिन बाद हमने गेहूँ को बोया है। कहते हैं कि अगर बुवाई टाइम से ना हो तो प्रोडक्शन ही वैसा नहीं होता है। हर चीज़ अपने समय से अच्छी लगती है। जैसे अभी अगर हमने बुवाई की है, हमने मटर को बो दिया था टाइम से, तो मटर बहुत अच्छा है। आप पिछली वीडियो में देखेंगे कि मटर बहुत अच्छा जमा हुआ है। लेकिन गेहूँ है जो, गेहूँ को भाई अपन क्या करते हैं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और हद से हद दिसंबर तक हम गेहूँ को बो सकते हैं। लेकिन गेहूँ किसी का तो भाई साहब अभी 4 से 5 दिन पहले ही बोया है, तो 15 दिसंबर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो अगर कोई भी चीज़ें हम टाइम से नहीं करते हैं तो भाई साहब वो जितना वो लाभ देता है वही लाभ उसका रह जाता है। तो लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मौसम की वजह से सब कुछ लेट ही चल रहा है। तो लोगों ने बो दिया है भाई साहब, किसानों ने अपना कर्म किया है। अब ऊपर वाले के ऊपर है वो कर्म का कैसा फल देते हैं। तो भाई साहब हम भी घर की तरफ निकल चुके थे, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घर। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तथा अगर चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन कल किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।